हम ख़वातीन हमेशा ये सोचती हैं कि घर का क्लटर किस तरह से दूर किया जाए, तो नित नए जुगाड़ लगाती रहती हैं। तो बस यहाँ मैं आपको आज ये दुपट्टे समेटने का तरीका बताऊंगी। और ये हमारी बाल्टी इतनी ज़्यादा गंदी हो गई जिस पर बहुत ज़्यादा गहरे ज़िद्दी दाग बन गए हैं खारे पानी के, जो कि किसी सूरत निकलते ही नहीं है। बस एक केमिकल के ज़रिए, बगैर किसी स्क्रबर के ज़रिए मैं आज आपको इसको क्लीन करना सिखाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं प्यारी बहनें? होपफुली बिल्कुल ठीक होंगी। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो प्यारी बहनों, ये देख सकती हैं आप कितनी गंदी ये बाल्टी है। खारे पानी के इतने कोई ज़्यादा इस पर ज़िद्दी दाग हैं जो कि किसी सूरत निकलते ही नहीं हैं। आप कोई डिटर्जेंट डाल दें, आप कोई इस पर स्क्रबर लगा लें, स्क्रबर से तो इसकी शाइन भी मांद पड़ जाती है, तो स्क्रबर तो लगाना ही नहीं चाहिए। बस मैं आज आपको इसकी क्लीनिंग दिखाने वाली हूँ। ये देख लें, इसका मग भी कितना गंदा हो रहा है, क्योंकि आपको तो पता है आजकल खारा पानी हर घर में ही यूज़ होता है। तो इस तरह के ज़िद्दी दाग बन जाते हैं तो ख़वातीन परेशान होती हैं। तो इस मसले का हल मैं आपको दिखाती हूँ, आज आपको बताने वाली हूँ कि ये है मैजिकल हमारे पास हार्पिक, जो कि आपने इस्तेमाल करना है। तकरीबन भी हम यहाँ पर 1 टीस्पून के बराबर मैं इसमें डाल दूँगी और मैं इसको रब करना शुरू कर दूँगी आपके सामने ही। ये मेरी कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, जस्ट मैं आपको यहाँ पर आइडिया दे रही हूँ, क्योंकि मैं यूज़ करती हूँ तो इसलिए दिखा रही हूँ। ये देखें जी, अब मैंने हाथ में कुछ भी नहीं लिया हुआ, जस्ट मैंने यहाँ पर ग्लव्स पहना हुआ है। और मैं आपको दिखाना भूल गई थी, मैं अभी बीच में आपको जब बाल्टी उल्टी करूँगी तो आप देख लीजिएगा, मैं उस टाइम पर दिखाऊँगी कि मैंने हाथ में कुछ भी नहीं लिया और जस्ट मैं अपने ग्लव से ही इसको साफ़ कर रही हूँ। देखिए, मैं अंदर इसको रब करके अब बाहर की तरफ जब आऊँगी, इतनी देर में अपना ये काम कर चुकेगा हमारा हार्पिक। ठीक है, अब ऊपर भी मैं उसी तरह रब करती जाऊँगी। कोई मैं इसमें ब्रश नहीं लगाने वाली, और बाल्टी में ना कोई स्क्रबर, ना किसी किस्म का कोई और केमिकल वगैरह मैं इसमें यूज़ करने वाली। जस्ट मैं इसको रब करके ही साफ़ करूँगी, क्योंकि ये जो केमिकल है बहुत अच्छे से हमारे चीज़ों की क्लीनिंग करता है। ये आइडिया उन बहनों के लिए है जिन्हें पता नहीं है कि इससे हम अपनी बाल्टी वगैरह भी वॉश कर सकते हैं प्लास्टिक की, जिससे कि खारे पानी के ज़िद्दी दाग जा सकते हैं। अक्सर हम इसे टॉयलेट वगैरह की ही क्लीनिंग में इस्तेमाल करते हैं, या फ़र्श वगैरह धो लेते हैं, या टॉयलेट सीट धो लेते हैं। अच्छी सी क्लीनिंग हो जाती है उससे उसकी। लेकिन चूँकि इससे अब हम आपको बाल्टी भी करना सिखा रहे हैं, तो आप आज के बाद से इस तरह के ज़िद्दी दाग जो बर्तनों पर लग गए हैं, स्पेशली हमारे वॉशिंग एरिया में इस तरह के आ जाते हैं, या जहाँ पर हम अपने कपड़े वगैरह वॉश करते हैं, या हमारी वॉशिंग मशीन पर भी इस तरह के ज़िद्दी दाग लग जाते हैं, तो आप इस हार्पिक से ईज़ी होकर क्लीन कर सकती हैं। अच्छा जी, मैं ब्रश यहाँ पे इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जो छोटी छोटी सी जगह हैं वहाँ फिंगर नहीं जा सकती और क्लीनिंग भी नहीं होगी, तो इसलिए मैं यहाँ पर जो छोटे एरियाज़ हैं वहाँ पर मैं ये ब्रश यूज़ कर रही हूँ। अब आप देखेंगे कि मैंने तो टोटल इस पूरी बाल्टी और मग में सिर्फ मुश्किल से 3 टेबल स्पून हार्पिक का यूज़ किया होगा, और उसने ही हमारी बाल्टी को इतने अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब चूँकि मेरा फ़र्श बिल्कुल साफ़ सुथरा है, वरना तो मैं ये जो नीचे गिर रहा है, जितना भी थोड़ा बहुत हमारा गिरा है हार्पिक, तो मैं उससे फ़र्श वॉश कर लेती। लेकिन चूँकि मेरा फ़र्श, मैं कारपोच एरिया में बैठी हुई हूँ रोशनी की वजह से, तो बहुत अच्छे से क्लीन है वहाँ का फ़र्श। तो अब ये ज़ाया नहीं करूँगी, इस जो नीचे गिर गया है उससे मैं अपना मग साफ़ कर लूँगी। तो अब आप देखिएगा कि ये दोनों चीज़ें मेरी इस तकरीबन 3 टेबल स्पून में बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगी, बिना मेहनत के, बिना रगड़े, बिना मांजे। तो ये देखें, बिल्कुल क्लीन होती जा रही है। और ऊपर वाले जो इसका बॉर्डर है, इस पर भी मैं ब्रश से कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ा सा ये जगह पतली सी है, यहाँ पर पूरा हाथ चलाना या फिंगर चलाना थोड़ा सा स्लिपरी है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इस तरह से कर रही हूँ। तो आपने देखा कितनी आसानी से हो गया। अब ये जितना भी नीचे पड़ा हुआ था, इससे मैं ये इस पर रब करूँगी, और ये भी आप देखिएगा कितने अच्छे से क्लीन हो जाएगा। इसको भी हमने ज़ाया नहीं किया। तो आपने देखा कि कितना बजट में रहते हुए और कितनी आसानी से हमने बिना मेहनत के रगड़े मांजे और अपनी ये चीज़ें क्लीन कर ली हैं। अक्सर हमारे माइंड में इस तरह की छोटी छोटी सी टिप्स नहीं होती, और किसी ज़रूरत के तहत हमारे जहन में आ जाती हैं कि जब ये हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम सोचते हैं कि हम ये यूज़ करके देख लें, वो यूज़ करके देख लें। तो इसी तरह से जब मैंने एक बार ये यूज़ किया तो मुझे सही लगा, फिर मैंने सोचा अपनी बहनों के साथ भी शेयर कर लूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा वॉश करके, क्लीन करके, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, इसका बिफ़ोर लुक भी दिखाऊंगी और आफ्टर लुक भी। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया होगा। ये देखें कितनी साफ़ सुथरी हो गई है। अब आप खुद ही बताएं कि कितनी आसानी से हमने इसे क्लीन किया है। ये देखें, बिल्कुल एकदम से न्यू लुक आ गया। आप सोच रही होंगी कि इन्होंने नई बाल्टी दिखा दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी आपको आगे चल के इसका बिफ़ोर भी दिखाती हूँ, तो आपको यकीन आ जाएगा कि ये वही बाल्टी है। ये देखें, ये इसका आफ्टर और ये इसका बिफ़ोर। अच्छा जी, अब क्या होता है, अक्सर हम ख़वातीन जब ग्लव्स पहनते हैं ना, तो ये क्योंकि हमारे हाथ में फ़िक्स नहीं होते, एक ही साइज़ के बने होते हैं, किसी के हाथ पर फ़िक्स होते हैं, किसी पर नहीं।
तो आपने क्या करना है, एक रबर बैंड ले लेनी है और इसको इस पर लगा दें और अपना काम कर लें। और अगर अब आप सोचेंगी कि रबर बैंड से ब्लड में कोई रुकावट होगी, कुछ होगी, टाइट होता है, तो आप बड़ा रबर बैंड ले लें या फिर 2 पोनियाँ रख लें इस तरह से कि आपने जब भी काम करना है ग्लव्स पर आपने पोनियाँ लगा लेनी है, उसके बाद वॉश करके रख लें। अक्सर देखें हम ख़वातीन ये परेशान होती हैं, कपड़े तो हम उनको तय करके रख देते हैं अलमारी में, लेकिन इनके जो दुपट्टे होते हैं शेफून के, जॉर्जेट के या नेट के, तो ये स्लिपरी होते हैं और जब भी हम सूट तय करते हैं उनके बीच में इन्हें रखते हैं या अलमारी में कहीं और रखते हैं तो स्लिप हो के गिरते हैं। तो बस उसी का हल मैं लेकर आ गई हूँ। यहाँ मैंने एक हैंगर ले लिया है और अब आप यहाँ पे किसी बच्चे को भी बिठा देंगी ना तो 2 मिनट में आपका ये काम कर देगा कि सारे दुपट्टे इसमें फ़िक्स कर देगा। ये देखिए मैंने अभी लगाया है इसमें। इसके बाद जो 2 दुपट्टे लगाऊंगी वो आपको क्लियर नज़र आ जाएगा मैंने किस तरह लगाए हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कैमरा आउट हो गया शायद, तो वो ठीक से नज़र नहीं आया। ठीक है, अभी आप ये मैं इसके बाद जो दुपट्टे लगाऊंगी आप ठीक से देख लीजिएगा कि मैंने इन्हें किस तरह फ़िक्स किया है। इस तरह फ़िक्स करते जाएंगे और टाइट करते जाएंगे और स्पेस बनाते जाएंगे आगे सरकाते हुए, ताकि हमारे सारे दुपट्टे इसमें आ जाएँ। तो तकरीबन भी यहाँ पर मैंने इसमें 20 दुपट्टे अल्हम्दुलिल्लाह फ़िक्स कर लिए थे, क्योंकि ये होता है कि ये जो दुपट्टे होते हैं ना आप इन्हें कहीं पर भी रख लें, बहुत ज़्यादा क्लटर कर रहे होते हैं अलमारी में स्पेशली। तो अब ये क्या होगा, एक हैंगर में हमने इसको लगा दिया है। अब आप ये वाला दुपट्टा देखिएगा, मैं बात कर रही हूँ कि मैंने किस तरह लगाया है। अब ये हमारी जहाँ पर हैंगिंग वाला पोर्शन होता है ना, वहाँ पर हमने ये हैंगर लगा देना है और आपके दुपट्टे सिमट गए। एक सूट ने आपने अलमारी से निकाला, साइड वाली अलमारी खोली, आपने हैंगर में से एक दुपट्टा निकाला, आयरन किया और वेयर कर लिया, तो हो गया ना, इजी है आपका ये काम। अब जब मैं सारे इसमें लगा दूंगी तो आप देखिएगा कि इसमें ऊपर वाले हिस्से पे भी काफ़ी स्पेस है। ठीक है, दुपट्टे के अलावा बच्चियों के स्टॉलर वगैरह भी आप इसमें लगा सकती हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं आजकल। तो आपको पता है हर ड्रेस के साथ 2-2 स्टॉलर बच्चियाँ ले लेती हैं, कभी ये पहन लिया और कभी वो पहन लिया, जो उन्हें अच्छा लगे उस टाइम पर ना। ठीक है, अब ये देखें तरीका कितना आसान है। तो मैं सारे ही लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। तो मैं आपको ये कह रही थी कि ऊपर भी इतनी स्पेस बचेगी, आप चाहें तो आप सारे दुपट्टे ऊपर भी लगा सकती हैं। चूँकि मेरा हैंगर तो बच गया था, स्पेस बच गई थी, लेकिन दुपट्टे ख़त्म हो गए थे। ये देखें, अब मैंने यहाँ सारे फ़िक्स कर दिए हैं, इसे हैंग कर दूँगी अलमारी में। अब बच्चियाँ निकालें या हम निकालें, कोई भी निकालें, ये बिल्कुल भी स्लिप भी नहीं होंगे और क्लटर भी नहीं करेंगे। आपकी अलमारी नीट एंड क्लीन रहेगी हमेशा। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया होगा। अक्सर हम जब कपड़े धोते हैं या हम कोई बर्तन वगैरह वॉश करते हैं तो अक्सर ख़वातीन इस तरह स्लीव्स को फ़ोल्ड कर लेती हैं, लेकिन क्या होता है बीच बीच में ये बार बार नीचे आ जाती हैं और हमें तंग करती हैं। तो बस इसका एक और हल यही है कि आपने इसको जब फ़ोल्ड कर लिया है या ना भी फ़ोल्ड किया, ऊपर आस्तीन की आपने और ये रबर बैंड लगा लिया, और अगर रबर बैंड नहीं लगाना चाहती तो आप यहाँ पर इस तरह से 2 पोनी भी लगा सकती हैं और वो अलग रख लें आप उस पोनी को कि आपने ये वॉशिंग के लिए यूज़ करनी है। और जब आपने इनको काम कर लिया, अगर वो गीली हो गई आप उन्हें वॉश करके हैंग कर दें, ड्राई हो जाए तो नेक्स्ट टाइम यूज़ कर लें। तो उम्मीद है कि ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। अक्सर हमारे स्विच बोर्ड्स होते हैं जो कि वॉल पर हमारे फ़िक्स होते हैं, या उसके अलावा ये एक्सटेंशन है जो कि घर के हर हिस्से में जाती है, जो जहाँ इसको यूज़ करता है। तो इसका वायर इतना बड़ा होता है कि हर कहीं ये ज़मीन पे लगता है, इधर उधर लगता है, तो इसमें गंदगी सारी चिपक जाती है। मैल कुचैल डर्ट जितना भी होता है घर का वो इसमें लगता रहता है। इसको भी हम क्लीन कर लेंगे। ये देखें बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में, ये हाफ़ ले लें या एक पूरा ले लें आप, क्योंकि इसमें इतना अच्छा सा केमिकल लगा होता है, या इसमें जो इसका जो भी इसमें लिक्विड लगा है हमारे बेबी वाइप में, इतनी अच्छी सी किसी भी चीज़ की डीप क्लीनिंग करके लेकर आता है। इससे तो आप अपनी इस्त्री भी साफ़ कर सकती हैं, अपना फर्नीचर साफ़ कर सकती हैं। अक्सर वीडियोज़ में मैंने आपको इसके साथ क्लीनिंग करना सिखाया। आप इससे अपनी जितनी भी आपकी होम अप्लाइंसेस हैं, किचन अप्लाइंसेस हैं, सारी इससे आप बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो ये आपने देखा कि मैं आपसे बातें ही कर रही हूँ और ये मिनटों सेकंडों में आराम से ये कितने आसानी से इसकी क्लीनिंग कर दी और बिल्कुल एकदम से ये न्यू हो जाएगा। तो आपने देखा कि सारे ही आइडियाज़ मेरे बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट थे, कोई हमारे इसमें रुपया पैसा कुछ भी इतना नहीं लगा, ना ही कोई मेहनत लगी, और हमारी हर चीज़ डिक्लेटर भी हो गई है और नीट एंड क्लीन भी हो गई है। तो आप देख सकती हैं, मैं भी इसको लास्ट में दिखाऊंगी, इसी से फिर मैं इसका वायर भी क्लीन कर लूँगी। तो उम्मीद है कि आपको मेरा कोई ना कोई आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। एक भी आइडिया अगर आपको मेरा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बड़ा सा प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, इससे आपकी बहन की हौसला अफजाई होती है। ये आप देख लें बिल्कुल क्लियर हो गया जैसे न्यू है। अल्लाह हाफिज़।